चैप्टर थर्ड, ठीक है। चैप्टर थर्ड में देखना, यहाँ पे इसका कोड लिख लेना 2 + 4 + 1, ठीक है। सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 4 का और फिर 1 का। सबसे पहले 1 मार्क्स देखेंगे, उसके बाद 2 और उसके बाद 4, ठीक है। 1 मार्क्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक आता है जनरल फॉर्म। जनरल, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? कोई भी इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0। कोई भी इक्वेशन होगा, यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो क्या होगा, किस फॉर्म में होगा? a1x + b1y + c1 = 0, ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = क्या हो गया? 0, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। 2 इक्वेशंस आते हैं इस पे, ये जनरल फॉर्म है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हीं में से कंपेयर करते हैं तो हमें ये a1 b1 c1 इनकी वैल्यू निकलती है, a2 b2 c2 इनकी वैल्यू अपन को पता चल जाती है किस इक्वेशन से? ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो था जनरल फॉर्म में। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ी सी ऊपर लिख देता हूँ जिससे ये पता चल जाए, है ना। एक चीज़ और थोड़ी सी और ऊपर लिखता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि आगे भी करवा देना है। देखो, इसको लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन हो गए। अब देखना, यदि देखो पहला केस क्या लिखेंगे? केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट में क्या होता है? a1/a2 = b1/b2। पहला केस, यदि फर्स्ट ही वैल्यू इक्वल नहीं है तब उसमें लिखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसमें होता है यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है? SOLUTION, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। पहली चीज, ठीक है। पहला केस नंबर 1, ठीक है। यदि यूनिक सोल्यूशन का केस पूछता है, इंटरसेक्टिंग लाइन पूछता है, दोनों केसेस में क्या लिखोगे? a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं होगी। क्लियर हो गया इतना? समझ पे आया? केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में क्या होता है? a1/a2 = b1/b2। इसकी जो वैल्यू है वो c1/c2 के इक्वल ना आए। यदि ऐसी वैल्यू नहीं आती है तो इस केस में अपन क्या लिखते हैं? पैरेलल लाइन। और इसमें होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? अब बात आती है केस नंबर थर्ड की। केस नंबर थर्ड की क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यदि ये तीनों लाइंस क्या हैं? आपस में इक्वल हैं, तब अपन लिखते हैं क्या? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें क्या होता है? मेनी सोल्यूशन आते हैं। क्या आते हैं? मेनी, SOLUTION, मेनी सोल्यूशन। एक चीज़ और देखना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है क्या? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या पूछता है? तो जिनके सॉल्यूशन आ जाते हैं, जिसके सॉल्यूशन आ जाते हैं उनको अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और जिसके सॉल्यूशन नहीं आते उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? इनकंसिस्टेंट। बन जाएगा या नहीं? तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया? और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं? जिनके सॉल्यूशन आ जाते हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन इनके आंसर आ जाते हैं, इसलिए ये दोनों क्या हैं? कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। इसको भी लिख लो कंसिस्टेंट, CONSISTENT, कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया इतना? देख लो, मैं सामने ही लिख देता हूँ दोनों के। ये इनकंसिस्टेंट है और ये दोनों क्या हैं? कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? पूछता है साथ में कंसिस्टेंट के साथ है इसमें एक और चीज़ लिखी रहती है, डिपेंडेंट। क्या लिखी रहती है? डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये टर्म में इंक्लूड कर लेना कि डिपेंडेंट लाइन पूछता है तो अपन यही करेंगे कि ये कोइंसिडेंट है। क्या है? समझ में आ गया इतना? पक्का?
चलो चलो क्वेश्चन सबसे आसान सा बताते हैं। बताना है कि पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है ना। सबसे पहले इक्वेशन अपन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर है ना, थर्ड नंबर, ठीक है। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और एक और है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन। देखो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखना इतना तो पता चल गया है ना। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। a1 की वैल्यू ज़रा बोलना 6, b1 की वैल्यू साइन सहित बताना -3, और c1 की वैल्यू 10। ठीक है, a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू -1, ठीक है, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। क्लियर हो गया। अब देखो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये वैल्यूज जब आ गई हैं तो अपने को रेशियो निकालना है। तो देखो a1 अपान a2 कॉमा लगा लेंगे, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। क्लियर हो गया। 6 अपान 2 -3 अपान -1 और 10 अपान 9। 2 1 जा 2 3 जा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 3 इक्वल टू 3 इज़ नॉट इक्वल टू 10 अपान 9। ये देखो ये वैल्यूज़ बराबर है। ठीक है, यानी कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, तो सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म पैरेलल लाइन। क्या है, पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन फॉर्म करेंगे, पैरेलल लाइन। ठीक है, अब यदि पैरेलल लाइन आता है, ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे तो सिर्फ पैरेलल लाइन पूछा है। पैरेलल लाइन में सोल्यूशन कौन सा होता है, सोल्यूशन कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, CON। सोल्यूशन नहीं बोल रहे हैं, लाइंस कौन सी हैं, पैरेलल लाइन है, नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट और नो सोल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे नो, SOLUTION, नो सोल्यूशन, और दूसरा क्या है, इनकंसिस्टेंट, है ना। तो ये दोनों चीज़ें अलग से पता है, ये एडिशनल है उस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमको पता है इसलिए लिख रहे हैं। बाकी हमको कहाँ तक बताना है कि लाइंस कौन सी पैरेलल हैं कि नहीं है। क्लियर हो गया, चलो लिख लो। चलो नेक्स्ट देखो, फाइव एक्स माइनस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया है -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे। ठीक है, अपन चेंज कर लेते हैं इसको सही क्रम पे। ठीक है, देखो क्या करेंगे, 5x माइनस 3y माइनस का 11 इक्वल टू 0, सही क्रम में कन्वर्ट कर लिए। फिर देखो -10x प्लस 6y प्लस का 22 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये अंतिम टाइम लिख रहे हैं, इसके बाद ये लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट कंपेयर करके करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम करवा रहे हैं। a1 की वैल्यू बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब देखना
यहाँ पे A1 की वैल्यू ज़रा बताना कितना आया 5, A2 की वैल्यू और A2 नहीं B1, A1 B1 और C1 की वैल्यू -11, A2 की वैल्यू बोलो माइनस, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू हो गया। अब इसको कंपेयर कर लें तो रेशियो निकाल लेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। 5/-10 -3/6 -11/22। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखना 5 से कट रहा है 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, यानी -1/2 -1/2 और -1/2। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। जब ये लाइंस देखो तीनों रेशियो जो है यदि इक्वल आ जाते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, क्या है, कोइंसिडेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन एंड हैव मेनी सॉल्यूशंस। मेनी SOLUTIONS। यदि मेनी सॉल्यूशंस है तो कौन सी लाइन आएगी, कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन जो होगा इसका क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया। ये अलग से लिखना कंसिस्टेंट यदि पूछा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दी रहती है, स्टेप नंबर 1 ये स्टेप में सॉल्व होगा। पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, अपन सही क्रम में इसको अरेंज करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इस इक्वेशन के फॉर्म में इसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 इक्वल टू 0, लास्ट में क्या होगा 0। क्लियर हो गया। इस फॉर्म पे अरेंज करेंगे। ये स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे कि अपन ये देखेंगे कि A1 B1 C1 की वैल्यू क्या है, वैल्यूज़ अपन निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड स्टेप। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड स्टेप पे अपन रेशियो निकालेंगे किसका, A1/A2 B1/B2 C1/C2। रेशियो निकाल लिए। फोर्थ स्टेप में ये बता देते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर है, कौन कौन सी वैल्यूज़ इस पे से इक्वल हैं, वो हमें कहाँ पर चलती है, यहाँ पे। पहले से इक्वल लगा के नहीं लेके आएंगे। क्लियर हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि बराबर है कि नहीं है। तो पहले से कॉमा यूज़ करेंगे और लास्ट में ला के क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज जिनमें से इक्वल है, तो उस टर्म को क्या लिख देंगे, इक्वल लिख देंगे। लिख दिए। फिर स्टेप नंबर थर्ड के बाद आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 पे क्या करते हैं अपन, ये बताते हैं कि भाई यदि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसमें से फार्मूले जो मैंने अभी पीछे 3 लिखवाए हैं उन फार्मूलों के हिसाब से बताते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है या तो कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन है तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, मेनी सोल्यूशन होते हैं। और यदि पूछता है कंसिस्टेंट है तो मेनी सोल्यूशन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया, पक्का। चलो मत चलाओ। यहाँ पे 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, -8 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे इस इक्वेशन पे हमें क्या बताना है, पहली इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बताना है ना, एक नई इक्वेशन देना इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो अपन इस पर क्या करेंगे बताओ। इंटरसेक्टिंग लाइन में A1/A2 का रेशियो इक्वल नहीं होता B1/B2 के रेशियो से, है ना। मतलब ये दोनों वैल्यूज इसके नीचे जो वैल्यू लिखेंगे इक्वल तो नहीं लिखेंगे। यदि 2 टाइम लोगे 4x, ठीक है, तो इसका 2 टाइम छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं। देखो यहाँ 2 का डबल कितना होता है 4, ठीक है, 2 का डबल 3 का डबल 6 नहीं लिखेंगे, मैं क्या लिखूँगा 7y - 14 इक्वल टू 0। कभी भी ये बराबर नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया। ये वैल्यूज़ इसके डबल पे नहीं लिखेंगे, अलग अलग वैल्यूज़ लिखेंगे, तब जाके ये रेशियोज बराबर नहीं आएंगे। इस 3 का डबल 6 नहीं लिखा ना, तो कभी डबल बराबर नहीं आएगा ना। हाँ देखो, इसकी वैल्यू है 2/4 और इसकी वैल्यू 3/7। यदि यहाँ पे 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो इक्वल ना करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रख दिए 7,
रख दिए कि नहीं? ठीक है, तो पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या इक्वेशन बनेगा। क्लियर हो गया। इसकी जगह में तुम क्या क्या रख सकते हो बताओ। इसकी जगह में तुम 5 भी यदि रख दोगे और यहाँ 7 तो भी इक्वल नहीं होगा। कहाँ होगा? 2/5 और 3/7 इक्वल नहीं है ना। मतलब तुम कोई भी वैल्यू रख दो, बस ये ध्यान रखो कि इसका डबल यहाँ और यहाँ सेम मत करना। यदि 3 गुना यहाँ पे यदि 6 लिखते हो 3 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 3 टाइम्स कभी मत करना। ठीक है, जो भी वैल्यू तुम मान लो 3 टाइम लेते हो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 को छोड़ के 8 लिख सकते हो, 7 6 5 कुछ भी लिख लो, बट यहाँ पे 3 जा 9 नहीं आएगा। क्लियर हो गया। तो मैं करता हूँ 7। इजी है, कर लोगे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। फिर दूसरा आता है सेकंड पैरेलल लाइन के लिए। पैरेलल लाइन के लिए तुमने क्या पढ़ा है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब इन दोनों के रेशियोज तो बराबर रहेंगे। देखो ये गिवन को इक्वेशन है, ठीक है। 2 का डबल कितना होता है? 4x। 3 का डबल कितना होता है? 6y। बट ये वाली वैल्यूज़ बराबर नहीं आनी चाहिए, थर्ड वाली इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ भी आएगा, बट इसका 8 का डबल 24 नहीं आएगा, 24 नहीं आएगा। क्लियर हो गया। और कुछ भी लिख सकते हैं। जब कोइंसिडेंट लाइन है, क्या है? कोइंसिडेंट लाइन, थर्ड वाली। कोइंसिडेंट लाइन के लिए अपन क्या करते हैं देखना। कोइंसिडेंट लाइन के लिए तीनों वैल्यूज़ बराबर आनी चाहिए। 3 का डबल या कि 3 टाइम कर लो, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, और इसको भी इक्वल चाहिए, तो 8 3 जा माइनस का आसान है। हम क्या बना सकते हैं? इसका 3 टाइम, इसका भी 3 टाइम और इसका भी 3 टाइम इक्वल टू 0। तब ये तीनों बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों आएंगे देखना। 2/6, 3/9 और -8/24। देखना 2 1 जा 2, 3 जा 3, 1 जा 3, 3 जा 8, 1 जा 8, 3 जा सबकी वैल्यू क्या है? 1/3 1/3 1/। ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइन। क्या है? तो ये कर सकते हो। यदि 4 से यहाँ इंटू करते हो 2 4 जा 8, तो इसको भी 4 से इंटू करोगे और इसको भी 4 से इंटू करोगे। समझ में आया? तो क्या आएगा? कोइंसिडेंट। क्लियर हो गया। 2 वैल्यूज़ बराबर करनी है तो इन दोनों में सेम डिजिट से इंटू कर लो। ठीक है। और यदि कोई वैल्यू बराबर नहीं रखनी है तो सेम डिजिट से इंटू किसी में नहीं करना। समझ पे आया?